अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज के मेहमान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सायरा सैयद। और आज के हमारे मेहमान, पीछे इस पिक्चर से आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज के हमारे मेहमान कौन है। मशहूर और मारूफ गुलकार आरिफ लोहार साहब। तो आइए चलकर इनसे जानते कि आखिर ये गुलकार कैसे बने। आइए। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, और बहुत अच्छे और वो लाइवली भी बड़े लग रहे हैं माशाल्लाह। सर मुझे बताएं, गाना गाने का शौक कब और कैसे पैदा हुआ आपको? गाना गाने का क्योंकि मैं जिस फैमिली से हूँ, मेरे वालिद साहब जो हैं वो माशाल्लाह पॉपुलर थे माशाल्लाह, नो डाउट। और उस वक्त भी उनका नाम था अल्लाह ताला की रहमत से। तो बस यही मिला मुझे। जब मैंने उनको देखा तो रोल मॉडल होता है वालिद जो होता है, तो उनको देख के फिर मुझे भी शौक पड़ गया और मैंने भी गाना शुरू कर दिया। आपसे गाने सुनने हैं। हाँ, क्या सुनना चाह रहे हैं? जुगनी। अच्छा कौन सी जुगनी सुनना चाहते हैं? कई रंगों में मैंने गाई, जो आपने सुनी वो वाली सुननी है? वो वाली, बिल्कुल वो वाली। मैं अल्लाह वाले आंदी जुगनी जी, वे नबी पाक दी जुगनी जी, वे मौला अली वाली जुगनी जी, वे मेरे पीर दी जुगनी जी। ओ दम गुटकू करे साईं ते कल मन बीदा, बड़े साईं पीर मेरे आ जुगनी जी, वे अल्लाह वाले आंदी जुगनी जी, वे नबी पाक दी जुगनी जी, वे मौला अली वाली जुगनी जी, वे मेरे पीर दी जुगनी जी, वे सर सब्ज दी जुगनी जी। क्या बात है, क्या खूबसूरती के साथ आपने पढ़ा है। सर जब आप स्टेज पे परफॉर्म करने जाते हैं तो यकीनन हर बंदा नर्वस हो जाता है, तो क्या आप भी कभी नर्वस हुए? नहीं, ये बात होती इश्क की। आपका लगाव इश्क क्या है, आप किस चीज को कैसे बयान करना चाहते हैं। शायद ये उसी का रंग है कि उसी रंग में चले जाते हैं, तो उसमें बरकत जो है वो मेरे अल्लाह डाल देता है। तो कभी ऐसा हुआ है स्टेज पे कोई किसी किस्म की मतलब घबराहट, तो आपने कहा कि नहीं होती, माशाल्लाह अल्लाह तो आप पे करम करता है, लेकिन कभी कोई गलती हो रही हो आपसे, आपको लगे कि ये चीज़ नहीं हो पा रही, तो उसको कैसे टैकल करते हैं आप? बड़ी बात है कि बड़ों से सुना करते थे ये बात कि बंदा करे कवलियाँ ते सोना रब करे सवलियाँ। सो जहाँ इंसान गलत होता है वहाँ से अल्लाह ताला रहनुमाई करता है, जिस पर वो कर्म करना चाहे तो दुरुस्त हो जाता है। बाकी सीखने का प्रोसेस जारी और सारी रहता है। वो आप सीखते रहें तो माशरे से भी सीखते हैं, हालात से भी सीखते हैं, तो ये चलता रहता है। सर अभी तक आप माशाल्लाह इतने पॉपुलर हैं अमंग सबके अंदर, पूरे पाकिस्तान ही नहीं इंटरनेशनली माशाल्लाह, तो अभी तक सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या चीज़ लगी आपको? हर दिन जो होता है वो चैलेंज होता है, तो आप उसको अचीव करने के लिए आप कितना तैयारी करते हो या कितनी आप मेहनत करते हो। आप मेहनत करें तो वही बात है कि फिर वो कर्म हो जाता है। वो माली दा कम पानी देना, पर मशकां पावे ते खालक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सर इस फील्ड में जो नए आने चाह रहे हैं, जो सिंगर्स हैं, न्यूबीज हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब मैंने क्या मैसेज देना, माशाल्लाह अब तो टिकटॉक है, आप बेहतरीन आप ट्राई करें तो बंदा सोच भी नहीं सकता एक दिन में इंसान को इतने व्यूज़ मिल जाते हैं और इतना वो पॉपुलर हो जाता है। बाकी जो आर्टिस्ट होता है ना, वो एक बात याद रखिएगा, वो पैदा होता है, बॉर्न होता है, वो बनाया नहीं जाता। ना कोई अकेडमी बनाती है। आप डॉक्टर बना सकते हैं क्योंकि वो एक मेहनत दरकार होती है, तो डॉक्टर बनने के लिए, और एक मेहनत दरकार होती है कि किसी आपने कोई अचीव करना है कोई टारगेट। तो मैं समझता हूँ कि जो आर्टिस्ट होता है वो पैदा होता है, जो एकेडमी में पढ़े होते हैं, लिखे होते हैं या जो बनते हैं वो एकेडमी के अलग से नज़र आएंगे, जो कुदरती आते हैं
वो आपको अलग से नज़र आएंगे। तो इसलिए ये समझता हूँ कि ये जो आर्ट है ये लोग पैदा होते हैं आर्ट से। नो डाउट। अच्छा सर, माशाल्लाह आप इंटरनेशनली भी इतने वेल नोन हैं, तो जहाँ इतनी पजीर आई वहाँ क्रिटिसिज्म भी तो आपको इतना बर्दाश्त करना पड़ा होगा, कैसे टैकल किया? बात वही है कि आप अपने अल्फाजों को, क्या उसे कहते हैं कि अल्फाजों को अदब दें, तो अदब का जवाब आपको कभी भी नेगेटिविटी में आपको नहीं मिलेगा। अदब एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी का असल करीना है, असल में जो जिससे ज़िंदगी बनती है। तो अदब करें। तो मैं नहीं समझता आप प्यार से इस बच्चे को एक अगर खावे तो कहेगा एक ही कैंडे या कैंडे ही है, तो जो कहे पुत्री आपके लिए आया है आप खा ले मेरा बेटा, ये ऐसे कर ले, तो ये चीज़ है। तो वो भी कहेगा कि ये इतने प्यार से दे रहे हैं तो मैं खा लूँ। तो अदब है, अदब से आप कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हो। बिल्कुल बेशक। सर लाइफ में कभी डीमोटिवेट हुए, कभी आपने सोचा कि नहीं बस छोड़ दो इस सबको, कुछ और ट्राई करो? लाइफ आपको एक दफ़ा मिलती है तो उसमें ये मार्जिन नहीं है, आपको तो ये सोचना है कि मैंने अच्छे से अच्छा कैसे करना और वो रास्ता कैसे मिल सकता है। अच्छा, आपके नज़दीक एक अच्छा दिन क्या है जब आप कहें कि हाँ आज का दिन बहुत अच्छा है, वो ऐसा क्या होना चाहिए उस दिन में? सबसे अच्छा जो दिन होता है मैं समझता हूँ कि आप अपने माँ बाप को देखें, उठें, उनसे दुआ लें, उनकी ज़ियारत करें। अल्लाह ताला ये चीज़ अल्लाह ताला को बड़ी पसंद है। अल्लाह ताला राज़ी हो जाएगा आप पे। आपके जो मुश्किल वक्त भी होंगे, आपके कोई मुश्किलें भी होंगी तो वो भी आसान हो जाएंगी। शुरुआत उठते ही अपने माँ बाप को स्माइल पास करें, उनको खुशी से देखें और उनको अच्छे तरीके से आप मिलेंगे तो इंशाल्लाह पूरा दिन आपका खूबसूरत होगा इंशाल्लाह ताला। सर एक और सवाल यहाँ करना चाहूँगी, आपकी गायकी में आजिज़ी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, इस बारे क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे वाले साहब को जिसने सुना है उनको पता होगा कि सारी ज़िंदगी उन्होंने अपनी इंट्रो जो है वो यही था उनका कि मस्कीन लो आरा चूछिया कहना, मस्कीन दी औलाद जड़ी वो मस्कीन ही होगी, मस्कीन और आजिज़ तरीके से बात करेगी। जो हमें विरसे में मिली है वो हमें यही मिला है कि आप अदब करो, प्यार करो, सबकी क्या उसे कहते हैं इज़्ज़त करो। आपकी इज़्ज़त अल्लाह ताला उसकी ज़मानत देता है कि आप सबसे प्यार करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वही पॉजिटिविटी वापस आएगी। कहते ना पंजाबी खूद ही आवाज़ है, आप कहोगे तो आप वापस आएगा, तू कहोगे तो तू वापस आएगा। क्या बात है सर। अब मैं सुनना चाहूँगी आपसे वो आपका कलाम गीत जो आपको खुद को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। वो दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नू सुनाईदा, दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नू सुनाईदा, अपनियां सोचां विच आप डुब जाईदा, ए दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नू सुनाईदा, ओ अपनियां सोचां विच आप डुब जाईदा, ए दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नू सुनाईदा, आलमा नहीं किसे नू सुनाईदा। क्या बात है, खूबसूरत। सर आपने इतनी परफॉर्मेंसेस दी, कोई सबसे यादगार आपकी परफॉर्मेंस? सब यादगार है। अल्लाह ताला ने जितनी ज़िंदगी अता की, जितनी रहमत की, हर जगह पे हर स्टेज पे कोई ना कोई याद रहती है। कोई यादों के सहारे तो इंसान ज़िंदा रहता है। तो अच्छी यादें जो होती है वो पैदा करता है। वो कोशिश वही करते हैं कि अल्लाह ताला याद बने हर प्रोग्राम, जहाँ मैं जाऊँ लोग अच्छे लफ्ज़ों में याद करें, प्यार करें और उस लम्हे को याद करके लोग खुश हों। आमीन आमीन, क्यों नहीं। सर जो सबसे पहली परफॉर्मेंस थी आपकी ज़िंदगी की, क्या आज तक आपको वो याद है? बिल्कुल याद है। एक चिरागा वाला मेला था, वहाँ पे एक थिएटर लगा हुआ था। मैं पढ़ता था जब मैं 6-7 साल का था, जब मैंने पहली परफॉर्मेंस की। तो कैसा फील हुआ था? अब तो मतलब वो जो नर्वसनेस थी वो तो कॉन्फिडेंस में अब तो बदल गई ना। अब तो आपने खटाक आपको कहा भाई परफॉर्मेंस करनी, आपने तो यूँ चुटकी बजाई कर दी परफॉर्मेंस। लेकिन तब आपके क्या एहसास थे, ख्यालात थे कि हो मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ? आप देखें, अपनी तरफ देख लें। आप जैसे बात कर रही हो कॉन्फिडेंस से, ये तो बड़े बड़े जीनियस बंदे नहीं ऐसे बात कर सकते। क्या बात है। ठीक है, तो ये बॉर्न होते हैं, मैंने पहले भी बताया, वो नडर होते हैं। हाँ। आपके ऊपर मेरा असर भी नहीं पड़ रहा, लेकिन आप देखें आप कैसे बात, मुझे कैसे सवाल कर रहे हो, तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये कॉन्फिडेंस अल्लाह ताला देते हैं।
ओके, तो आप करियर लाइफ में और म्यूजिकल लाइफ में किस तरह से बैलेंस करके चलते हैं? बैलेंस क्या करना है? बैलेंस तो इंसान जब आप खुद से उसको देखते हैं तो डायरेक्शन आपको मिल जाती है कि आप उसके ऊपर कैसे चलना है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी जो राह है, वो डायरेक्शन जो है वो क्या डिमांड कर रही है, उस हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं और करते हैं। अच्छा, अभी तो मतलब आपकी फैमिली भी ओके है, ठीक है, लेकिन जब स्टार्टिंग था बिल्कुल, तब आपकी फैमिली ने कुछ एतराज़ात नहीं किए कि हमें तो टाइम ही नहीं देते हो, परफॉर्मेंसेस ये वो, तो आप हमें भी फैमिली टाइम दो, वी आर योर फैमिली, तो इस तरह का कुछ होता था तब? नहीं, मैं कोई चला वा, मैं अपनी फैमिली नाल लैके चला जाता सा, उन्होंने भी सैरां करांदा सा, सी चलो। हाँ, नहीं मैं इतना कंजूस तो हूँ ही नहीं। तो जितनी ज़िंदगी मेरे साथ मेरे जीवन साथी ने गुजारी, मेरे साथ साथ वो रही, पूरी दुनिया उन्होंने देखी और पूरी दुनिया में अपने साथ लेके चला जाता था। जब फॉरेन जाता था तो यहाँ पे ये होता था, प्रोग्राम करके वापस आ जाता था, तो रात को अपने घर में होता था। क्या बात है। अच्छा सर, हमारे मुल्क में ना तलाक की शरह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो आपके नज़दीक कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने का क्या राज है? कामयाब ज़िंदगी गुजारने का बात है कि तशक्कुर, कि मुझे तुम मिले, ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह जोड़े बनाता है, तो आप उस पर नाशुक्री कर लो या शुक्रगुजारी कर लो, उतनी बरकत डल जाएगी। अगर आपने कहा कि मुझे इससे बढ़ के और कुछ चाहिए, तो वो तो हर ख्वाहिश जो है वो तो इंसान की पूरी नहीं होती। तो वो बात है कि जो आपके हिस्से का फूल है वो आपको मिल गया है, वो तशक्कुर से उसे कबूल कर ले और इज़्ज़त दें उस रिश्ते को जो अल्लाह ताला ने सबसे पहले बनाया था, क्योंकि जोड़ी बनी थी सबसे पहले। उसके बाद जब उसने अच्छी ज़िंदगी गुजारी तो उसको माँ और बाप का दर्जा मिला। क्या बात। एक ऐसा गाना जो आप ऑलमोस्ट हर टाइम गुनगुनाते रहते हो? मूड पे डिपेंड करता है कि कौन सा गाना मैं कब गाता हूँ। कभी कभी मैं कोई गाना सोचता हूँ तो मैं एक गाता होता हूँ कि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब कभी तन्हा होता हूँ तो वो कभी सोचता हूँ तो गा लेता हूँ। वो है कि मेरी अपनी ज़िंदगी का है कि मेरे मालिक के साथ जो है वो उस हिसाब से मैं उसे पढ़ता हूँ। वो है, बख्श दे मेरे खुदा तू बादशाह तू नूर है, सामने तेरा बंदा बहुत मजबूर है। इस सब इतनी खूबसूरत सी आवाज़ के लिए, मेलोडियस वॉइस के लिए कभी आपने रियाज किया या करना पड़ता है आपको? मैंने सारी जिंदगी रियाज ही तो किया और कुछ किया ही नहीं। तो मतलब स्टिल अभी भी आपको लगता है आपकी वही वॉइस क्वालिटी है कि आपको रियाज करना पड़ता है या नहीं आप करते अब? नहीं, रियाज तो करना पड़ता है। वो तो शर्त है कि वो तो करना ही करना है। क्वालिटी का नहीं बता, कुछ लोगों को मैं शायद वो पसंद दूंगा, कुछ लोग मुझे नहीं भी पसंद करते। ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, तो ये तो जिंदगी है ना, तो इसमें हर बंदे की आप पसंद नहीं हो सकते ना। तो फिर भी अल्लाह का बड़ा करम है, मोहब्बत है लोगों की। ओके जी। अच्छा मुझे बताइए आपकी मॉर्निंग रूटीन क्या है? मतलब सुबह उठ के सबसे पहला काम क्या करते हैं आप? सुबह तक तो जागता रहता हूँ। अच्छा। हाँ, फिर अल्लाह का जिक्र करके सो जाता हूँ, फिर उठता हूँ, फिर अल्लाह का जिक्र करता हूँ, शुक्र करता हूँ उसका, मेरे मालिक तेरा शुक्र है कि आज का फिर दिन देखा मैंने। ज़रा लेट उठता हूँ, लेकिन जब उठता हूँ उस वक्त फिर नमाज का टाइम होता है। ये अच्छा है, मतलब सोने से पहले भी नमाज का टाइम और उठने के बाद भी नमाज का टाइम। बाकी उसकी मेहरबानी वो अता कर देता है। सर म्यूजिक करियर में आगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? म्यूजिक के लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ मैं। 24 घंटे? 24 घंटे एवरी टाइम? हाँ, सोया भी होता हूँ तो मैं उठ के स्थाई, जैसे कहते पहला मुखड़ा, वो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ डां कर के। अच्छा। तो म्यूज़िक बना रहा होता हूँ, कर रहा होता हूँ। तो कुछ म्यूज़िक के जो अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उनसे राय ले लेता हूँ, वो मुझे तर्ज़ें बना देते हैं। कुछ शोरा हैं, बड़े अच्छे शायर हैं, जैसे एस.एम. सादिक साहब हैं, अवामी शायर हैं। उनके अलावा जो सूफ़ी शायर हैं तो उनके अशार लेके फिर मैं उनको गाता हूँ। कई हैं, एक सरवर शाकिर हैं, बड़ा अच्छा है मेरे साथ, वो भी बड़ा काम करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है।
कई ऐसे नासर अली नासर वो भी थे कि शायर अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन बहुत बहुत कमाल उन्होंने सॉन्ग लिखे। क्या बात है। ऑलराइट व्यूअर्स, तो बातों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो आज के हमारे मेहमान आरिफ लोहार साहब हैं, जिनको हर कोई जानता है और हर कोई बहुत ज़्यादा पसंद भी करता है। सर, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके फुर्सत के औकात के क्या दिलचस्प मशागिल हैं? फिर बात वही घूम के आ जाती। मेरे एक स्टूडियो, घर में एक स्टूडियो रूम है मेरा, और उसी में बैठता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारता हूँ और उसमें बैठा कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ, बस और कुछ नहीं। अच्छा, वो आप जब लिखते हैं तो एक आमद का कोई खास टाइम होता है? हाँ, जो मैं लिखता हूँ वो अलग से है, जो लिखवाता हूँ वो अलग है। अच्छा। हाँ, वो मैं फ़ोन करके भी, आजकल तो माशाल्लाह फ़ोन आ गया जिसकी वजह से फ़ोन करके मैं एक मुखड़ा बताता हूँ, इसको ऐसे लिख दें, तो एक्चुअल तो लिख तो वही रहा होता है जो शायर होता है, तो लेकिन आइडिया मैं दे रहा होता हूँ कि इसको ऐसे करना, ऐसे टाइम स्पेंड हो जाता है। तो बच्चों के हवाले से आपने क्या सोचा, क्या वो भी आपकी तरह ही इतना नाम कमाएंगे इंशाल्लाह? देखिए, कुछ कह नहीं सकता, कोई मेरे घर में कह सकता था मेरे अब्बा के बाद मुझे अल्लाह ताला ऐसे नवाजेगा। जो खिदमत करता है ना बंदा, जो बच्चा अपने माँ बाप से प्यार करता है इश्क की तरह जैसे, तो अल्लाह ताला ज़रूर नवाजता है। मैं नहीं मानता कि उसको भाग ना लगे, नीयत से होता है। बाज़ औक़ात कहते ने वो शेर है, इकना नू रब इतना देवे बस बस करन जुबानों, इकना नू रब इतना देवे बस बस करन जुबानों, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਾਣ ਜਹਾਨੋਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ कुछ ना कुछ जमा ज़रूर होता है। सो ये ना समझे जो यहाँ पे सबसे गरीब है वो वहाँ भी गरीब होगा, हो सकता है वो वहाँ पे अमीर हो। मेरी बात समझी? तो बात है अमल की कि आप अमल कैसा कर रहे हैं और मेहनत कैसे कर रहे हैं, कोई ना कोई सोच चलती रहती है। अच्छा, जब आपके मतलब माशाल्लाह तीन बेटे हैं माशाल्लाह, तो आपने किसी के बारे में ये नहीं सोचा इसको डॉक्टर बनाने, इसको इंजीनियर बनाने, इसको सिंगर बना दूंगा, या आपने उनकी चॉइस पे छोड़ा हुआ? फ्री हैंड, बिल्कुल उनको उनकी चॉइस पे छोड़ा हुआ है। जो आप चाहते हो वो बनो, वो करो, अच्छा लगता है। क्या आपके खुद के टाइम में इस तरह आपको फ्री हैंड दिया हुआ था? नहीं, वो ज़माना और था, उसमें जो बड़ों का जो दबदबा, वो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ मेरे बच्चों का ऐसा ही है कि उन बहुत एहतराम करते हैं मेरा, लेकिन वो दौर और था, ये दौर और है। यहाँ पे आप दोस्ती रखनी पड़ती, आप बच्चों के साथ दोस्त बन जाओ, और जिस एज में है उस एज की बात करो, तो वो बड़ा खुश होता है कि ये तो मेरा फ्रेंड है। तो अगर आप अपना कुछ मुसल्लत करेंगे उसके ऊपर, तो वो कहेगा यार ये तो मेरी समझ ही नहीं आ रहा कि कह रहे। अच्छा, हाँ सही कह रहे हैं। उस टाइम में मतलब इस तरह की वो चीज़ें नहीं थी जो आज के दौर में। उस वक्त ये कुछ कहा जा सकता है कि शायद हम कुछ ढूंढ रहे थे, अब लगता है कि सबको सब कुछ मिल गया, सबको सब कुछ मिल गया। हाँ, लेकिन बात वही है कि जब इल्म बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर अल्लाह ताला दे किसी मतलब प्यारे ने यही लिखा है ना कि इल्म बस करी हो यार, इको अल्फ तेरे दरकार। तो ये चीज़ें जो हैं, इल्म ख़त्म नहीं होता, इल्म तो जुस्तजू जारी रहती है जब तक ज़िंदगी है। जब तक ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, इल्म का इंसान भूखा रहता है कि मैं इस भूख को कैसे मिटाऊं, इल्म हासिल करता रहूं। अच्छा, माशाल्लाह आपके मैं देख रही हूँ चारों तरफ इतनी सारे अवार्ड्स, इतनी सारी शील्ड्स रखी हैं, तो इसके अलावा भी कोई ड्राइंग रूम है जिसमें ये सारा कुछ भरा हुआ? हाँ, इससे ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि मैंने 7 साल की उम्र में शुरू किया था। 7 साल की उम्र से लेके जितने भी मुझे अवार्ड मिले सब मैंने इकट्ठे किए, और ये कुदरती बात है। जब मैं स्कूल में था वहाँ भी नंबर 1 था, अल्लाह ताला की रहमत से, क्योंकि वहाँ पे इंटरटेन बड़ा अच्छा करता था सब लोगों को, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो आप जिस उम्र में, मतलब आप 7 साल के बता रहे हैं, जिस उम्र 7 साल में आपने स्टार्ट लिया था अपने करियर का आगाज? नहीं, करियर का नहीं किया था, वैसे मैंने कहा मैं बड़ा पॉपुलर था अपने दोस्तों में, अपने स्कूल में, अपने लोगों में, सब लोग, अपनी फैमिली में। माशाल्लाह। तो आज का जो 7 साल का बच्चे, क्या आपको लगता है कि वो इस तरह से अपने बारे सोचता है, अपने आप को देखता है? मेरा बड़ा बेटा 3.5 साल का था जब उसने एक वीडियो उसकी वायरल हुई थी। 3.5 साल अमेरिका में था, जूनियर
सिटीज़न, सीनियर सिटीजन्स के लिए हम लोग गए थे, गोरों के लिए, उनको अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग गए थे। तो वहाँ पे 3.5 साल का बच्चा, अभी आप निकालें अली लोहार लिखेंगे तो वो आ जाएगा, क्योंकि अब तो नेट पे आप कोई चीज़ छुपा ही नहीं सकते, तो वो आ जाएगा। 3.5 साल का बच्चा, कट्टे कड़ा मत तेड़ाड़ू साढ़े रात टू टू, तो इस वक्त वो O लेवल कर रहा है, वो तो माशाल्लाह 14 साल का हो गया अब। क्या बात है, 2012 की बात है। ऑलराइट सर, मुझे बताएं अभी तक कितनी एल्बम्स आ चुकी हैं आपकी? जो मेरे बारे में लिखा गया वो 150 से ऊपर है, लेकिन मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अभी तक कैलकुलेशन नहीं हो सकी। अच्छा, जिन्होंने किया उन्होंने अपने अंदाजे से किया है, बाकी इससे ज़्यादा। और 5000 से ज़्यादा गाना है जो मैंने गाया है वो, हाँ, लेकिन वो ज़्यादा है। इन्होंने 3000 से ज़्यादा अबव का है। सो कुछ चीज़ें होती जो मंजर आम पर आ जाती, कुछ नहीं आती। 46 मूवीज़ में मैंने एज ए हीरो काम किया है। क्या बात है। ठीक है जी। इसमें सबसे पहले मेरे मोहसिन जनाब ज़हूर हुसैन गिलानी साहब की फिल्म में मैंने एज ए गेस्ट एक गाना गाया था। देन उसके बाद फिर मैंने गाने शुरू कर दिए थे फिल्मों में। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एज ए हीरो पहली दफ़ा कास्ट किया। उसके बाद 46 मूवी में मैंने काम किया। तो कैसे एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट टाइम? बड़ा अच्छा। मैंने मारूफ आर्टिस्ट जो थे उस दौर के, उनके साथ मैंने काम किया। मैंने अलहाज सुल्तान रही साहब के साथ काम किया। मेरे अब्बा के बेस्ट फ्रेंड थे। बड़ी बड़ी बातें हुआ करती थी हमारी सेट पे, वो बड़ा रोना भी हो, रो पड़ना, बातें करनी, क्योंकि निस्बत से होता था। हम फ़ोन के साथ, उस वक्त फ़ोन था नहीं तो अटैचमेंट नहीं थी। हम लोग ओरिजिनल, आप देखिए, आप फेस टू फेस बात कर रही हैं, आपको तस्कीन मिलेगी बात के जवाब का। जब आप घर में भी जाएंगी, आप किसी से बात करेंगी तो आपको उसका सुकून मिलेगा। कल्ब का सुकून आपको इस गैजेट से नहीं मिल सकता। इसमें आपको ये है कि आसानियां हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है, आप पूरी दुनिया में ले। लेकिन मुझे 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, मैं इसको नहीं सुनता हूँ। मैं बस, मुझे मैसेज मिल जाते हैं, मैं इसको एज ए ज़रूरत इस्तेमाल करता हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है, पूरी दुनिया में आप कांटेक्ट करते हो, आप बात कर लेते हो। लेकिन इसको आप इतना उतारी करेंगे कि आपका वजूद जो है वो इसके अंदर घुस जाए, तो फिर आपका तो मज़ा ख़त्म हो गया। वो एक ज़िंदगी का लुत्फ़ है, वो एक ही नज़रिए से नहीं है। ज़िंदगी का लुत्फ़ जो है वो बैठ के बात करनी है, एक दूसरे के ख्यालात सुनने हैं। आप एक दूसरे के साथ दुख सुख किनू कहते हैं कि आप किसी के साथ बात करें, उसका दुख कम हो जाए। तो वो जी सिस्टम ख़त्म हो गया, तो हर आदमी दुखी है, एमी सैड हो सुबह। तो सर, कभी इंटरनेशनली, मतलब या चले हमसाए मुल्क जाने का इत्तेफाक हुआ आपका? इत्तेफाक, मैं मोदी सरकार से पहले मैं बहुत मेरे टूर हुआ करते थे। ऑफिशियली मैं पाकिस्तान से गया हूँ। क्या बात है। बठिंडा मैंने कबड्डी में गाया है। मैंने यहाँ से जो रफ़ी पीरज़ादा जो उनका जो थिएटर है उसमें मैं गया हूँ। मतलब जो सांझ परफॉर्मेंसेस करते रहे। बहुत अच्छा हमें पीपल टू पीपल बड़ा अच्छा, एक मैं समझता हूँ आर्टिस्ट जो होता है ना, वो एक सकाफती ब्रिज बनाता है जिससे आपकी ना शेक हैंड होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, पूरी दुनिया के साथ आप अटैच होते हो। सो मैं बड़ा अच्छा रहा। और उन्हीं दिनों में मेरी एक फिल्म का गाना था जो बड़ा हिट हुआ था। कौन सा गाना था? जिस तन्नो लग दी होता। हाँ, ये तो बहुत ही खूबसूरत गाना है। अगर इसके 2 बोल हो जाए तो लास्ट पे सुनाऊंगा, अभी सरप्राइज। अच्छा सर, आपने इंटरनेशनली भी इतना परफॉर्म किया है, तो वहाँ के जो फैंस हैं कितना प्यार करते हैं आपसे? वो बहुत प्यार करते हैं, वो अपनी धरती से बहुत प्यार करते हैं, अपनी धरती से बड़ा प्यार करते हैं। वो मुझे देखते हैं, वो पाकिस्तान को देखते हैं। पाकिस्तान जो है ये अनमोल तोहफा है अल्लाह ताला का। मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए अल्लाह ताला का गिफ्ट है, बहुत अच्छा। और पॉजिटिविटी मैं समझता हूँ कि हमारे माशाल्लाह से मैं समझता हूँ मेरे आवाम जो है, वो जो बाहर जो हैं लोग जो प्यार करते हैं अपने मुल्क से, आप उनको देखिए जो कैसे मिस करते हैं। वो जब मुझे देखते हैं तो वो कहते हैं हमें ऐसे लगता है कि पाकिस्तान चल के हमारे पास आ गया। तो बड़ा अच्छा लगता है। ये फील जो है वही बात आ गई कि फील आती है बंदे को, तो वो देखने के लिए आते हैं। हालांकि किसी को ज़रूरत नहीं किसी को मिलने के लिए, लेकिन जब मैं बाहर जाता हूँ तो सबका मेहमान होता हूँ। तो जब मुझे वो शो में दिखते हैं, मैं उनको यही कहता हूँ रेडियो पे या टीवी पे, भाई मैं सबका मेहमान हूँ। तो आपके घरों में तो मैं इतना टाइम नहीं निकाल सकूँगा, आप इकट्ठे होकर जब एक शो में आ जाते हैं तो मैं सबका मेहमान होता हूँ। तो आप जब वो रिसीव करते हैं तो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ा
की कहते वधिया लगता है। सर आपने मतलब अब ये न्यू जनरेशन जो है आपके मतलब माशाल्लाह से बच्चे भी हैं, आप उनको भी देख रहे हैं, आपने अपना टाइम भी देखा, तो आपको कौन सा टाइम ज्यादा अच्छा लगा, अब ये जिद्दत का या ये वो पुराने वाला? नहीं, पुराने वाला नहीं कह सकते, ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड। हाँ, बहुत प्यारा, वो तो बहुत एक यादें हैं उसके अंदर बहुत खूबसूरत। आपके माँ बाप जो हैं वो जो उनके साथ गुजारा हुआ वक्त, बहन भाइयों के साथ गुजारा हुआ वक्त, इसके अलावा एक देसी सा माहौल, एक धुप दा मज़ा, एक छां दा मज़ा, एक वेड़े दा मज़ा, एक रहन दा मज़ा, रैतल दा मज़ा, फिर तो छत्तां ते मंजियां पाइयां होईयां ने, उत्ते आराम नाल सुत्ते होए। हाँ जी, तारे भी वेखण नूं नज़र आ रहे ने। हाँ जी, वो वाले तारे नहीं ਜਿਹੜੇ दिन नूं तारे नज़र आ रहे ने। सो ये राती वेख के पता कहता है किन्ने तारे ने, बंदे मासूम बच्चे ने कहा गिनो इसको कितने, वो गिनदा गिनदा होती है काम मीट के सो जाता। यानी एक आला एक टाइम वो था, एक टाइम ये है माशाल्लाह। इसका भी एक अपना एक चाशनी, एक अपना मज़ा है कि आप पूरी दुनिया को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है आपने। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने ज़हन को कैसे लोगों के अंदर डिवाइड करते हैं और आप अपनी सोच को कैसे पहुंचाते हैं। वो कैसी प्यारी सोच है जो लोग आपसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं उस सोच से। तो ये अब वक्त बदल गया। अच्छा सर, सबसे पहला जो आपकी ज़िंदगी का अवार्ड था, यादगार अवार्ड मैं कहूँगी, क्या जज्बात था उस वक्त आपके, और वो कौन से सन में आपको मिला था? अब तो सन नहीं याद, मुझे बच्चा था जब मुझे मिला। अच्छा। वैसे तो शील्डें मुझे मिलती रही हैं स्कूल की, तो वो मुझे आर्ट में मिलती थी। जब मैं आर्ट में बड़ा अच्छा काम करता था तो टीचर्स जो मेरे हैं वो बड़े बहुत खुश हुआ करते थे कि ये तो क्रिएट करता है, कुछ ना कुछ चीज़ बनाता है। ड्रामे बनाया करता था स्टेज के ऊपर, कैसे मैंने उसको फिर उसमें गाने अपने ऐड किया करता था, बड़ा अच्छा लगता था। तो लोग अप्रिशिएट करते थे। फिर लोगों के जो माँ बाप हैं वो आके कहते थे यार फी साढ़े पुत्र ने भी नाल दस। अब माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो जितने भी मेरे दोस्त थे, अब तो अल्लाह ताला ने उनको बड़ा एक मुकाम दिया, एक अल्लाह ताला ने बड़ी एक ग्रेसफुल ज़िंदगी दी। अभी भी आप मिलते हैं अपने उन दोस्तों से, स्कूल के दोस्तों से? कभी वो टीचर्स आपको मिले हैं? नहीं, टीचर्स तो मोस्टली में से कुछ नहीं है दुनिया में, तो जो कोई हैं वो फील्ड ही छोड़ गए। तो बात एक याद आती है कभी कि किसी ज़माने में मैंने ये बच्चा था जब मैंने ये स्टार्ट था मेरा, जब मुझे एक लेडी डियाना जो है वो आई थी पाकिस्तान, तो एक जुमला बड़ा मुझे अपील करता है। तो जब उसने सर्वे किया तो उसने कहा कि मैंने सबको मिली हूँ, मैं सबको, कोई कह रहा है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कह रहा है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है मैं ये करूँगा। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं टीचर बनूंगा। टीचर जो होता है ना, ये आपकी रहनुमाई करता है, आपको ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोड़ना सिखाता है, आपको वो रास्ता दिखाता है जो दुनिया में आपको आपकी डायरेक्शन की तरफ लेके जाता है। तो इसकी मोहब्बत, इसकी ताज़ीम माँ बाप का टोटल करें और मुकाम, तो फिर एक टीचर बनता है। तो टीचर से मैंने बड़ी दाद ली है मैंने। अच्छा। हाँ, तो वो क्या, मैं खड़े होके मैं जब उनको वेलकम किया करता था वो तालियां बजाते थे क्लास में, मुझे सारे लोग कहते थे कि इतना अच्छा अदब करते हैं। तब टीचर्स भी बचाते थे और अब तो पूरी दुनिया बचाती है। मैं ये उसी का सिला जो मैंने अदब से, वही अदब से मिलेगा आपको सब कुछ, अदब नहीं है तो कुछ भी नहीं। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि आप छोटी उम्र में मेले जाया करते थे। मैं मेलों पे जाया करता था। मेले जो होते थे वो हमारे जो रवायती मेले हुआ करते, जो उर्स मुबारक जिसे कहते हैं, किसी दरबार का उर्स होता था तो वहाँ पे थिएटर लगा करते थे। तो वहाँ पे मैं गाया करता था सारी रात। और मैं बच्चा था जब मेरी उम्र जो 10 साल की 11 साल की होगी तो मेरा माशाल्लाह नाम अल्लाह ताला ने मुझे मुकाम दिया हुआ था। तो टिकट बिकता था मेरा, वो जो उस वक्त के दौर के हिसाब से, तो थिएटर में लोग आया करते थे ये देखने के लिए कि आलम लोहार दा पुत्र केड़ा है। मेरे अब्बा का इतना प्यार है लोगों के दिलों में, और अभी तक वो जिंदा है प्यार। बिल्कुल प्यार, क्योंकि पॉजिटिविटी जो है वो दम नहीं तोड़ती। ऐसे ही याद रखिए, मोहब्बत जो है वो कमाल उसके अंदर है। ऑलराइट व्यूअर्स, तो बातों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन,
नहीं, तो आज के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ लोहार साहब। सर मुझे ये बताइएगा, आपने ड्रामास में काम किया तो अब तक का सबसे बेस्ट रोल जो आपको लगा वो कौन सा था? वही मेरे मौसम थे जो ज़हूर हुसैन गिलानी साहब, माशाल्लाह उनको अल्लाह ताला सलामत रखे। उन्होंने मुझे निज़ाम के रोल में टाइटल रोल दिया मुझे। साथ मेरे बहुत प्यारे आर्टिस्ट काशिफ महमूद साहब थे और अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। और इनके अलावा कवि साहब थे जो हमारे मुल्क का नाम है, बहुत बड़ी, और मारिया वास्ती थे। इतनी बड़ी कास्ट थी उसके अंदर, मेरा वो टाइटल रोल था। तो लोग मुझे को निज़ाम लोहार का ड्रामा था, लोग मुझे आरिफ लोहार के साथ निज़ाम लोहार भी कहना शुरू हो गए थे। बड़ा अच्छा अप्रिशिएट किया गया और उसका अवार्ड भी मुझे मिला जी। आपके अवार्ड्स की मैं बात करना चाहूंगी, कितने को अवार्ड्स होंगे तकरीबन? देखिए जो मैंने जो सिंगिंग में वो तो लातादाद है। जो मुझे अदाकारी में मिला वो सबसे पहले जो फिल्म जिंदगी में मैंने काम किया, तो कितने साल तो वो सिनेमा से उतरी नहीं थी। अच्छा, ऐसा क्या रोल था? क्या उसमें रोल ऐसा था मेरा, तो इतना एक जज्बाती सा, बड़ा एक चुलबुला सा करैक्टर था और एक दादा पोता की कहानी थी माशाल्लाह से, जिसने देखना वो ख़ास तौर पे फैमिलीज़ देखने के लिए जाया करती। इतना अच्छा म्यूज़िक था उसमें। मेरे लेजेंड आर्टिस्ट थे जो मेरे साथ काम कर रहे थे, जो कि मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात थी। राई साहब जैसा नाम कहाँ पैदा होना। सो मैं समझता हूँ कि एक वो अवार्ड मुझे कभी नहीं भूलेगा जो ज़िंदगी फिल्म का मुझे मिला। वो कितने साल तो वो उतरी नहीं थी सिनेमा से। क्या बात है। अच्छा सर, आप चिमटा बजाने में महारत आपको हासिल है? वो जीन्स में था। जीन्स में था? महारत कैसे? आप जिसके घर में पैदा होते वो आपका हीरो है, तो मुझे पता भी नहीं। वो तो वैसे मैंने बजाना शुरू कर दिया। जब बजाना शुरू किया, जब मेरे अब्बा मुझे पूछते तो किदा पुत्र है, तो मैंने पता ही नहीं, मैं कितने सामने खड़ोता था, मैं कह आलम लोहार दा। तो वो हंसते थे, वो कहते ज़रा चिमटा बजा के बखा। फिर मैं चिमटा बजाना तो उन्हें हंसना, मैंने चूमना सीने ना लाना। अच्छा। मेरी मामा मुझे बताया करती कि ऐसे चूमते थे तुम्हें कि मेरे बेटे को मेरा नाम आता है ना। तो उस वक्त मुझे ये तो नहीं पता था कि मैं किसके सामने खड़ा हूँ, इतनी था, मासूम था बच्चा सा। अच्छा सर, गायकी के अलावा स्पोर्ट्स का शौक रखते हैं आप? हाँ, स्पोर्ट्स का बस जो मैं दौड़ ला लेना सा निके होंगे और इसके अलावा वॉलीबॉल, वो जो खेलते थे हम स्कूल के ज़माने में, तो रेसें लगाया करते थे, भागते थे, बड़ा अच्छा लगता था। तो उसमें फिज़िकल बड़ा फिट होता था बंदा। वैसे भी गेम सारी बहुत अच्छी। तो बच्चों के साथ खेलते कोई गेम? बच्चों के साथ बस गेम खेलने घुलना ली। घुलने का मतलब आंदा है दोनों कि एक दूसरे के साथ हम जोर लगाते हैं, ठीक है? सही। अच्छा, जो आखिरी मूवी आपने देखी हो? क्या बात कर दी आपने। मैंने बहुत सारी, हर रोज़ मैं कोई ना कोई फिल्म देख रहा होता हूँ और बड़ी अच्छी फिल्में। मुझे ना एडवेंचर फिल्में बहुत अच्छी लगती। मुझे कहानी वाली जो एक क्या उसे कहते हैं कि एक ड्रामा जिसका बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अपने अलावा कौन सिंगर पसंद है? सारे सब पसंद है, ये कोई डिप्लोमेटिक नहीं है। वैसे उसमें जो है ख़ास नुसरत फ़तेह अली खान रूहानी उस्ताद समझता हूँ, और मेरे जो उस्ताद जिनको मैं तस्लीम करता हूँ वो उस्ताद तोफ़ैल नियाज़ी साहब हैं। वो बहुत प्यारे ऐसे खान साहब हैं जिनको सारे इंडस्ट्री ने क्या उसे कहते हैं कि सुना है। और वैसे ही तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग नायाब हुआ करते हैं जो वो पैदा नहीं होते, ये खुदा एक ही होता। हाँ, मेरे अब्बा के बेस्ट फ्रेंड थे और उनसे मैंने सीखा। खाने में ऐसा क्या पसंद है कि चुटकी बजाए और आपका दिल करे वो आपके सामने हाजिर हो जाए? खाने में मुझे पुलाव बड़ा पसंद है, लेकिन वो कम खाता हूँ क्योंकि मैं गाता हूँ। तो अच्छा, इसमें आपको अपनी डाइट का भी ख्याल रखना पड़ता है? हाँ, क्यों नहीं। देखिए मैंने अभी जिस उस्ताद का नाम लिया, हम लोग तो खाने के दीवाने थे। उस्ताद तोफ़ैल नियाज़ी साहब हैं, तो वो अक्सर कहीं कहीं वहाँ में मिलते थे ना, मेरे सीने पे हाथ रख के, आजा आरिफ आज तेन करेले गोश्त को आ। सो हम लोग जो गाने वाले होते हैं, हमें खाने का बहुत शौकीन होता है गाने वाला जो होता है, तो जाहिर एक पावर का होता है और कुछ टेस्ट होता है उसका। अच्छा, एक चीज़ जिसको आप कहें कि मैं इस चीज़ के बगैर नहीं रह सकता, वो क्या चीज़ है? ये बड़ा एक ऐसा अल्फाज है जो इसके बगैर नहीं रह सकता। मैं अल्लाह की रहमत के बगैर नहीं रह सकता। कितने घंटे सोते हैं आप? जितने घंटे मुझे मिल जाएं, वैसे 8 घंटे सोने की कोशिश करता हूँ। 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। अगर नहीं हो तो 3, 4, 6 घंटे बाद फिर उठ के फिर सो जाता हूँ।
ऐसा कुछ रहता है। आपने इतने एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, तो आपकी मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? मुझे सब पसंद है, लेकिन बचपन में जो मैंने देखी वो शबनम जी हैं और दीबा जी हैं, और इसके अलावा जो मोहम्मद अली ज़ेबा एक जोड़ी थी, ये अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। तो क्या बात है, ये वो हस्तियाँ जिनको देख के हमने देखा कि एक्टिंग नहीं है, ये ओरिजिनल है। हम रोते थे साथ। तो नदीम बेग साहब मेरे मैं बहुत पसंद करता हूँ उनको। मेरा पाकिस्तान का शाहिद, क्या बात है, ऐसा खूबसूरत इंसान कोई हो सकता है? मेरे पाकिस्तान के इजाज़ दुरानी, ऐसा कोई खूबसूरत। सुधीर साहब कुछ खूबसूरत हो सकता है, लाला सुधीर। इसके अलावा अकमल साहब, जो मेरे बचपन था जब मैं इनको देखा करता, बड़ा अच्छा लगता था। अच्छा, माशाल्लाह इतने एक्टिव हैं, जॉली हैं, कैसे हैं? पॉजिटिविटी रखें आप, ठीक रहता है। बस ठीक रहता है। हाँ। अच्छा, अब एक सवाल जो मैं हर किसी से करती हूँ कि आपके नजदीक जिंदगी क्या है? जिंदगी एक जिंदा ख्वाब है जिसके बाद बेदार होना है आपने। इस ख्वाब में वो ताबीर बनाएं, जब इसके बाद जिंदा हो तो शर्मिंदा ना हो। क्या बात है, खूबसूरत। सर, प्रोग्राम के इख्तिताम में जाते जाते मैं एक आपसे खूबसूरत सा गाना सुनना चाहूंगी, जिस तन नू लगती है वो तन ही जान। हाँ, मोहब्बत दिल चों भुलेखे नहीं जांदे, मोहब्बत मजबूर देखे नहीं जांदे, मोहब्बत दिल चों भुलेखे नहीं जांदे, मोहब्बत मजबूर वेखे नहीं जांदे। मोहब्बत ने मजनू नू कासा फड़ाया, मोहब्बत ने रांझे नू जोगी बनाया, मोहब्बत दे लुटे ते हो जान दीवाने, जिस तन लगदी है वो तन जानी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। सर, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। आपका शुक्रिया। थैंक यू सर। All right viewers, so this is all for today. I'll catch you all with a new mehman and a new episode. Till then, I'm signing off. Allah Hafiz.